मैं जितेश कुमार आप लोगों को डाइकोड इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की का जो एक एडू मैजिक स्कूल मैनेजमेंट एंड कॉलेज मैनेजमेंट की पूरी कंप्लीट ईआरपी है, उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, जो एक आपको आगे प्रोसेस करने में आसानी होगी। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है स्कूल के लिए। जहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूआरएल डालेंगे edumagic.com। उसके बाद हमने इसको चलाया, यहाँ पे हमने लॉगिन पेज दिया हुआ है, ईआरपी लॉगिन। यार यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, जो भी आपका यूजर आईडी होगा। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ये डाला और फिर पासवर्ड डाला, फिर हमने कंटिन्यू की। तो ये आपको यहाँ पर डिफरेंट सेशन का आपका आ जाएगा, जब से आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। जिस सेशन में भी आपको लॉगिन करना है उस सेशन में आप लॉगिन कर सकते हैं। बैक का डाटा देखना है या अभी करंट यूज करना है। ये आपके प्रॉपर डैशबोर्ड आ गए, जिसमें आपके टोटल स्टूडेंट के स्ट्रेंथ ये है। ये फीमेल स्टूडेंट है आपकी, ये मेल स्टूडेंट है और ये एम्प्लॉय की लिस्ट है। टोटल परजेंट स्टूडेंट, आप यदि आप परजेंट स्टूडेंट का लिस्ट देखेंगे, अपसेंट मार्क करेंगे तो अपसेंट स्टूडेंट की लिस्ट आएंगे आपके पास। टोटल स्टूडेंट का लिस्ट ये है। टोटल फीमेल मेल, जहाँ भी आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमें क्लास वाइज एक नंबर दे दिया कि हमारे क्लास में फीमेल स्टूडेंट कितने हैं और मेल स्टूडेंट कितने हैं। इसी तरह से आप कोई फीस लेते हैं तो फीस की डिटेल, बर्थडे की डिटेल, ये सारा डिफॉल्टर कितने हैं, न्यू एडमिशन की लिस्ट आपको देखने की सेशन में हमारे एडमिशन कितने हुए हैं। तो ये पहला एडमिशन 1/4 को हमने डाला है, तो ये सारा एडमिशन आपको अभी तक जो भी एडमिशन है ये सारा आपको यहीं से डैशबोर्ड पे दिखा देगा। फिर ये हॉलीडे कैलेंडर है, हॉलीडे आप मार्क करेंगे तो यहाँ पर हॉलीडे कैलेंडर आपको दिखाता है। फिर यहाँ पर अटेंडेंस की ग्राफिक रिपोर्ट है और ये फीस की ग्राफिक रिपोर्ट है। अब हम चलते हैं अंदर। उन पे क्लिक किया, ये सारे मॉड्यूल है, लगभग 30 मॉड्यूल है जिसको आप यूज करते सकते हैं। जब सबसे पहले एडमिन, एडमिन में क्या है कि यूजर क्रिएट करना, तो किसी भी यूजर का पासवर्ड चेंज करना, किस यूजर को कौन सा राइट देना है, एडिट का देना है राइट या डिलीट का राइट देना है या नहीं देना है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको ये करेंगे और इनका यूजर मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे और जो जो राइट हमें इनको देना है वही राइट देंगे। एक्सेस का देना है, एडिट का देना है और डिलीट का देना है। उनको राइट दे करके इनको सेव कर देंगे, जो जो मॉड्यूल होगा उनका राइट दे करके। देन हम यहाँ पे मास्टर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन है। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में क्लास कॉन्फ़िगर करना है, पैरामीटर, ऐड पैरामीटर में आप सिटी, स्टेट, कैटेगरी, जो भी आपको आगे यूज होने वाली चीजें हैं वो सारे आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जनरल है, ओबीसी, एससी है, आप यहाँ पे यदि क्रिएट करना चाहते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे एसटी किया और यहाँ पे सबमिट कर दिया। ये पैरामीटर आप यूज कर सकते हैं। ये वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन होता है, बाद में आप जब भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम आते हैं प्री एडमिशन। प्री एडमिशन बेसिकली क्या है कि इंक्वायरी फॉर्म है। जो कोई इंक्वायरी आपके पास आता है किसी भी कारण से, स्टूडेंट का नाम, मदर नेम, फादर नेम, ईमेल आईडी, पर्पस क्या था, न्यू एडमिशन का था या जो भी है, ये सारा डिटेल डाल करके इसको सबमिट कर देंगे। इन द फ्यूचर हमें सारा रिपोर्ट मिलता रहेगा इंक्वायरी के रिगार्डिंग, जो एमआईएस रिपोर्ट के अंदर आपको ये दिखता रहेगा, प्रोस्पेक्टर रिपोर्ट, ये सारा सब कुछ, रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोस्पेक्टस फिल कर सकते हैं, जैसे आप स्कूल में जो भी पैसे वगैरह, किस क्लास का प्रोस्पेक्टस है, चार्जेस क्या है, कितना अमाउंट लेंगे, उनको रिसिप्ट प्रिंट करके भी आप दे सकते हैं। फिर क्या है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, एडमिशन से पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे प्रॉपर आप ऑनलाइन, आपकी वेबसाइट पे भी हम आपको ये लिंक डाल करके देते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन जो भी रजिस्ट्रेशन पेरेंट्स करते हैं वो सारा आपको एडमिशन में डाटा नहीं डालना है, वो अपने आप डाटा वहां से आ जाता है। तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे जिन 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 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। मेन अब स्टार्ट करते हैं हम एडमिशन से। वन टाइम आप क्या करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन में जा करके बच्चे की फिर सारी डिटेल डाल देते हैं। बच्चे का नाम क्या है, इसमें 4-5 चीजें जो है मैंडेटरी है। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, फादर मोबाइल नंबर, जेंडर, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। बाद बाकी आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। यहाँ पे बच्चे की फोटो आप डाल दीजिए, जो भी आपको डालना है इसमें फिर डाल दीजिए। फिर यहाँ पर सेकेंडरी डिटेल है, कास्ट, कैटेगरी, रिलीजन, आधार नंबर, जो भी आपको डालना है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नीचे हम आते हैं, एड्रेस डिटेल है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सारा कॉन्टेक्ट डिटेल है, फादर कॉन्टेक्ट, मदर कॉन्टेक्ट, ये सारा डाल करके और ऐड करते चले जाएंगे। एजुकेशनल बैकग्राउंड है, किस स्कूल से बच्चा आया है, अपने पास टीसी दिया है या नहीं दिया है। फिर सिबलिंग की डिटेल है,
जिस बच्चे का हम एडमिशन कर रहे हैं उसका कोई भाई बहन पढ़ रहा है दूसरे क्लास में या नहीं, हम तो उनको ऐड कर देते हैं। अटैचमेंट की फैसिलिटी है, जो आपको सर्टिफिकेट वो दे रहे हैं, यहाँ पे ब्राउज करके आप उनका सर्टिफिकेट सेव करके रख सकते हैं। इन फ्यूचर आपको चाहिए होगा तो यहीं से आपको मिल जाएगा। बाद बाकी हम आपको एक रिपोर्ट देंगे जो आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं उसमें, फिर यहाँ पे जा करके सबमिट कर देंगे। अभी जब आपने एडमिशन में सबमिट किया तो आपको हम एडमिशन के रिगार्डिंग डिफरेंट रिपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं जो स्टूडेंट रिपोर्ट के नाम से है। और यहाँ पे आप एडमिशन वाइज रिपोर्ट ले सकते हैं कि किस बच्चे का सेशन वाइज यहाँ पे है स्टूडेंट डिटेल, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो ये पूरे स्कूल का डाटा अपने को दे देगा मतलब कि बच्चे का नाम वगैरह सारा, एडमिशन सारा प्रोसेस आपको, और हर रिपोर्ट आप 3 फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में, पीडीएफ में, और सारा जो भी आपने ये भरा है वो सारा डिटेल आपको आ जाएंगे। यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे एक्सेल, पीडीएफ, वर्ड, 3 फॉर्मेट में कोई भी रिपोर्ट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। फिर स्टूडेंट MIF है, स्ट्रेंथ क्लास वाइज स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ एज वाइज है, रिलीजन वाइज है, कास्ट वाइज है, कैटेगरी वाइज है। आई कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। बेसिकली आई कार्ड में बहुत सारी गलतियां होती है जिससे आपके पूरे साल आई कार्ड प्रिंट होता रहता है। यहाँ पे प्रॉपर आप यदि डाटा डाल देते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने 4 क्लास सेलेक्ट किया, ए किया और हमने सर्च कर दिया, तो ये 4 क्लास के एक के सारे बच्चे का आई कार्ड प्रिंट करके ये ले आए, जिसमें बच्चे का नाम वो आई कार्ड आपके फॉर्मेट के हिसाब से होगा जो आप कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें ये इसका पीडीएफ निकाल करके अपने प्रिंटर को भेज दीजिए, प्रिंटर प्रिंट कर देगा। अदरवाइज आप खुद भी निकाल सकते हैं। ये आई कार्ड बच्चे का आ गया। ये हर बच्चे का A4 फाइल पे आपको 3, 4, 6, 8, 10 जो भी चाहिए होगा हम आपको फिट करके दे देंगे। ये पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है कि ये आपका इमेज, ये देखिए ये आपका आई कार्ड प्रिंट होकर के आ गया। अब एक एक A4 फाइल पे हम आपको 6-8 आपको प्रिंट करके दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से आई कार्ड प्रिंट कर लेते हैं। फिर यहाँ से हम आगे चलते हैं। हमारा ये है अटेंडेंस का पार्ट। अटेंडेंस में क्या है कि मार्क अटेंडेंस, ये सारी फैसिलिटी हम आपको मोबाइल ऐप पे भी टीचर मॉड्यूल में देते हैं, जो मार्क्स वगैरह टीचर लगाती है। यहाँ पे क्लास 1 सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन A सेलेक्ट किया। यहाँ पे सारे बच्चे ओवरऑल प्रेजेंट है। यदि किसी बच्चे पे हम सिंगल क्लिक किया तो लीव है, डबल क्लिक कर दिया तो ये अब्सेंट है। और यहाँ पे जैसे हम सबमिट करेंगे तो ये अपने को एक मैसेज देता है कि इफ यू वांट टू सेंड एसएमएस क्लिक सेंड बटन। तो यहाँ पे सेंड कर देंगे तो जो 2 बच्चे अब्सेंट है उनको एक मैसेज चला जाता है। इस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं और इसकी MIF रिपोर्ट आपको मिल जाता है। फिर क्लास वाइज क्या है अटेंडेंस रिपोर्ट, ये सारा मंथली अटेंडेंस, डेट वाइज अटेंडेंस, सारा रिपोर्ट हम आपको दे देंगे। फिर यहाँ पे हम आगे आते हैं फी मैनेजमेंट। फी मैनेजमेंट में क्या है कि मेन मॉड्यूल है ये फी मैनेजमेंट, जिसे आप मैनेज करते हैं अपनी फाइनेंशियल सारा सब कुछ। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और फी मास्टर, इसमें हम सारा हेड अपना क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर फीस का नाम डालते हैं। यहाँ पे हमने जो हेड वाइज रिपोर्ट आएगा उनके लिए है। और यहाँ पे ये फीस का टाइप किया है, मंथली, एनुअल और वन टाइम। वन टाइम मीन्स की एडमिशन फी, एक बार हमने एडमिशन फी ले लिया तो फिर एडमिशन फी नहीं लेंगे। इसी तरह से हमने ये डिवाइड किया हुआ है कि जो मंथली हर महीने होगा, वन टाइम मीन्स की एक बार बच्चे का एडमिशन हुआ तो एक उसके बाद कभी भी नहीं होगा। एनुअली मीन्स की हर साल बच्चे से ये फीस लगेंगे। तो इस तरह से हमने फी मास्टर क्रिएट कर लेते हैं। फी मास्टर के बाद यहाँ पे जाकर के हम फी स्ट्रक्चर डाल देते हैं, क्लास सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एडमिशन फी किया, यहाँ पे जो अमाउंट डाला ऐड किया, फिर ट्यूशन फी सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट डालेंगे, फिर ऐड करेंगे। फिर लास्ट में जाकर के जब इस क्लास का हमारा सारा क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। तो ये इस तरह से हमारा फी स्ट्रक्चर क्लास वाइज रेडी हो जाता है। अब बात ये आती है कि आप मान लीजिए कि आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं। 1000 बच्चे में एक तरह की फीस नहीं होती है। 100 बच्चे ऐसे होंगे जो कॉन्सेशन वाले होंगे, जो स्टाफ के कॉन्सेशन होगा, या BPL कॉन्सेशन, EWS कॉन्सेशन, डिफरेंट कॉन्सेशन आप प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्सेशन मास्टर में जाकर के कॉन्सेशन बना लेंगे, स्टाफ कॉन्सेशन, ब्रदर सिस्टर कॉन्सेशन, फुल कॉन्सेशन, 100 रुपीज कॉन्सेशन, या जो भी बना करके यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। देन यहाँ पे हम जाकर के उसको मैप कर देते हैं कि ये जो हमने स्टाफ कॉन्सेशन बनाया है या ब्रदर सिस्टर कॉन्सेशन बनाया है तो क्या देते हैं। तो यहाँ पे ट्यूशन फी पे 50%, यहाँ पे हम हेड सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस हेड पे देना है।
और यहाँ पे हम परसेंटेज में देना है या अमाउंट में देना है, यहाँ पे ये करके, और यहाँ पे मैंने अमाउंट कितना देना है तो 100 रुपया देना है, और यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। तो ये हमारा जो ये स्टाफ कॉन्सेशन आप देने जाएंगे तो ये कॉन्सेशन हमने दे दिया, ट्यूशन फी पे 50% और अमाउंट एडमिशन फी पे 100 रुपया। अब हम बच्चे को ये फाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं फी मैनेजमेंट एंड फी कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्सेशन कॉन्फ़िगरेशन। अब जो जो बच्चे कॉन्सेशन के हैं हम यहाँ पे करेंगे क्लास सेलेक्ट, और यहाँ पे सेक्शन ए लिया, और यहाँ पे हमने कॉन्सेशन टाइप जो हमने बनाया है वो ले लिया। अब जो जो कॉन्सेशन है ये बच्चे को यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पे हमने जो जो कॉन्सेशन वाले बच्चे हैं उनको टिक कर देंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जब अब हम इसकी फीस लेंगे तो फीस लेने के टाइम में जो कॉन्सेशन वाले बच्चे होंगे वो अपने आप कॉन्सेशन के ये आएगा, ये देखिए फी मैनेजमेंट के अंदर ये अपना है फी कलेक्शन। फी कलेक्शन में हम आते हैं, यदि अपने को एडमिशन नंबर मालूम है तो हमने यहाँ पर एडमिशन नंबर डाल दिया और यहाँ पे गो कर दिया। अब यहाँ पे इसकी जो भी फीस बनती होगी वो अपने आप उठा करके लेकर के आएगा। ये देखिए ये फाइन अमाउंट है मई का, ट्यूशन फी है और ट्रांसपोर्ट चार्जेज है, 1025 बन रहा है ये। और इसकी ये हिस्ट्री यहाँ पे है, इसने जो भी फीस दिया, एक फीस दिया हुआ है अप्रैल टू अप्रैल 5725 की। तो यहाँ पे इसने यदि 100% पेमेंट कर दिया तो देन ओके, यदि कैश किया तो कैश, चेक किया तो कैश, ये बैंक यूपीआई जो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ट्रांजेक्शन आईडी डालेंगे और यहाँ पे हम सबमिट एंड प्रिंट, सबमिट करना है तो रिसिप्ट नहीं निकलेगा, और सबमिट एंड प्रिंट करेंगे तो इसके रिसिप्ट आपको जनरेट होकर के आ जाएगा। इस तरह से एक स्कूल कॉपी है और ये पेरेंट कॉपी है, दो रिसिप्ट होंगे आपके A4 साइज पे आपको, और ये कस्टमाइज है, आप जैसा रिसिप्ट कहेंगे, यदि हाफ पेज पे एक चाहिए तो वो भी हो जाएगा ये आपका। फिर यहाँ पे हम इसी बच्चे का फीस हम फिर से लेते हैं। अब ये इसने क्या किया कि 575 रुपये जून का फीस आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लेंगे, यहाँ पे चेक 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 सेलेक्ट करना है तो चेक सेलेक्ट कर लेंगे, चेक सेलेक्ट करते हैं, चेक नंबर आ गया, ये सारा बैंक का नाम आ गया, ये आपको किस अकाउंट में जमा करना है वो अकाउंट नेम आ गया, ठीक है। और इस तरह से हम यहाँ से सारा करके और सबमिट एंड प्रिंट कर देंगे। ज्यादा देना है दे रहा है तो ये मान लीजिए 600 रुपया दे रहा है तो ये एडवांस में चला जाएगा -25 से। इस तरह से आपको ये सारा मैनेज कर सकते हैं। फिर इसका डिफरेंट रिपोर्ट है फी मैनेजमेंट के अंदर, यहाँ पे आप जाएंगे MIF रिपोर्ट है, और MIF रिपोर्ट के अंदर ये सारे रिपोर्ट हम आपको देते हैं। तो यहाँ पे आप डेली कलेक्शन रजिस्टर आप DCR निकालेंगे, जब से भी आपको निकालना है, मान लीजिए कि आज का निकालना है तो आज कुछ नहीं करेंगे, सीधा प्रिंट कर देंगे, आज के डेट का निकल जाएगा। जो भी आपने फीस लिया है, किस यूजर ने लिया है, वो सारा यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। ये फीस आ गया। आपको बैक डेट का चाहिए, हर फिर से मैं बता रहा हूँ ये तीन फॉर्मेट में निकलते हैं, जो भी आपको रिपोर्ट है, एक्सेल, PDF, वर्ड। आपने जो भी फीस लिया ये आपको आ गया, आप PDF की फाइल निकाल करके अपने एडमिन को आप दे सकते हैं। चेक का चाहिए तो अलग से ले सकते हैं, ऑनलाइन का चाहिए तो ऑनलाइन अलग से है, UPI अलग से है, सारा सब कुछ अलग अलग भी निकाल सकते हैं, ज्वाइंट में भी निकाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे फिर डिफरेंट रिपोर्ट आपको मिलेंगे फी मैनेजमेंट के अंदर, सब हर मॉड्यूल के अंदर अपना अपना रिपोर्ट है, या डेली मंथली हेडवाइज रिपोर्ट आपको ये देखना है कि पूरे मान लीजिए कि 1 अप्रैल से लेकर के, और यहाँ पे मैंने 6 अगस्त कर दिया, ऑल कर दिया, टोटल फीस कितनी आई है। इसमें बच्चे के नाम नहीं आते, इसमें आपको सारा आ जाएगा, डेली लेना है या मंथली लेना है या ये लेना है, तो इसमें आपको सारे आ जाएंगे। ये देखिए 1 अप्रैल 2024 में ये फीस आपने ली है, टोटल आपका ये बना, 2 अप्रैल का ये बना। इसका आप PDF यहाँ पे डाउनलोड करके अब अपने CA को या जिसको भी आपको भेजना है अकाउंटेंट को, अभी आप अपने फाइल में लगा करके रख सकते हैं। ये आपका डेट वाइज ये आ गया, आज तक जो आपने फीस ली है ये आ गया, सबका हेड का टोटल और ओवरऑल टोटल 22,58,000 ये आपने आज तक फीस ली है। इस तरह से हम मैनेज करें। एक मेजर रिपोर्ट होता है इसके अंदर कि आपको किस किस बच्चे ने फीस नहीं दी है वो आपको देखना है, तो आप भी वो भी चीज यहाँ से आप स्टूडेंट डिफॉल्टर रिपोर्ट है यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, स्टूडेंट वाइज समरी, स्टूडेंट वाइज डिटेल। और ये है
कितना एक रिपोर्ट हर स्कूल को चाहिए होता है कि अप्रैल टू मार्च या अप्रैल टू जून या जो भी मंथ आप सेलेक्ट करेंगे कि कितनी फीस आनी चाहिए और कितनी आ गई और कितना कॉन्सेशन दिया और कितना बैलेंस है। तो ये रिपोर्ट आपको यहाँ से प्रॉपर वे में आपको सारा, यदि एक क्लास सेलेक्ट कर देंगे तो एक क्लास का आएगा, यदि ओवरऑल क्लास नहीं सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरे स्कूल का आ जाएगा आपके पास। इस तरह से यहाँ से हम सारा मैनेज कर सकते हैं।